नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के बारे में, यानी कि रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो रिस्क को कभी भी कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेंसिबल और प्रोपोर्शनेट रिस्क मैनेजमेंट से हम सिग्निफिकेंट रिस्क को कंट्रोल कर सकते। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कि सेंसिबल और प्रोपोर्शनेट, ये क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि बैलेंस मेंटेन करना, प्रोटेक्शन देना भी जरूरी है और इनोवेशन और लर्निंग को बढ़ावा देना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि वर्कर और पब्लिक को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है, इनोवेशन और लर्निंग अलाउ करनी है, जो लोग रिस्क क्रिएट करते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है, बेनिफिट और रिस्क को बैलेंस करके सोसाइटी को ओवरऑल फायदा देना, ये है सेंसिबल रिस्क। और समझना कि प्रोटेक्शन के साथ साथ हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो रिस्क को मैनेज करे। सेंसिबल रिस्क का मतलब ये कभी नहीं होता कि जो रियल हार्मफुल रिस्क हैं उनके प्रोटेक्शन को रिड्यूस करना, या सेंसिबल रिस्क का मतलब ये भी नहीं होता कि छोटे रिस्क को बढ़ा चढ़ा के बताना लोगों को डराने के लिए, या रिक्रिएशन या लर्निंग एक्टिविटी को अननेसेसरी स्टॉप करना। इसका ये भी मतलब नहीं होता कि एक टोटली रिस्क फ्री सोसाइटी क्रिएट करना। रिस्क तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि पेपर वर्क इतना करो कि एक उसका माउंटेन जनरेट हो जाए बिना किसी फायदे के, यानी कि लेस पेपर वर्क। तो ये है सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी इन रिस्क असेसमेंट क्या होता है, यानी कि बहुत बार हम अननेसेसरी एक्टिविटी को बैन कर देते हैं कि भाई ये काम नहीं होगा, रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हम रिस्क एवरेज बन गए हैं। तो जहाँ ज़्यादा रिस्क रियली में हो उस काम को बंद करना है और अननेसेसरी लो रिस्क को नहीं बंद करना। यानी कि हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल रिस्क क्या है, लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस क्या है, क्या प्रिकॉशन प्रोपोर्शनेट है या नहीं। यानी कि हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए सिग्निफिकेंट रिस्क पे, जो डेथ, सीरियस इंजरी या इल हेल्थ कॉज कर सकता है, ना कि ट्रिवियल रिस्क पे। सेकेंड, अब जानते हैं कि टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक देख चुके थे। जो रिस्क असेसमेंट के जो टाइप हैं वो टोटल 3 यहाँ पे दिए गए हैं पढ़ने के लिए। टोटल 3 हैं। एक है क्वालिटेटिव, सेकंड है सेमी क्वांटिटेटिव और थर्ड है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है वो क्वालिटी पे विश्वास करेगा, यानी कि उसमें नंबर वैल्यू नहीं आएंगे। यानी कि क्वालिटेटिव मतलब जजमेंट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो आपका कारपेट फट गया है ऑफिस में, अगर ये मेन वॉकवे पे है तो इसकी लाइकली रिस्क और माइनर इंजरी हो सकता है, जैसे ब्रूजिंग, यानी कि छिल सकता है आप गिरेंगे। नंबर्स का यूज नहीं होता इसमें, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टर्म जैसे कि माइनर, मेजर, लाइकली यूज करते हैं। ये एक सिंपल और इजी टू प्रायोरिटाइज है, डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस। वहीं आप सेमी क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ नंबर का यूज होता है रैंकिंग के लिए। जैसे अगर आपने देखा होगा 3x3 का मैट्रिक्स, 5x5 का मैट्रिक्स, 10x10 का मैट्रिक्स, तो इसमें यूज करते हैं। लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस को लो, मीडियम, हाई, और उसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 एक्साइन करके रिस्क स्कोर कैलकुलेट करता है, यानी कि रिस्क कैलकुलेट होता है इसमें। इसका पर्पस यही है कि रिस्क को रैंक कराना, ना कि एग्जैक्ट साइज कैलकुलेट करना। क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि हाई हैजर्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि न्यूक्लियर, केमिकल, ऑफशोर ऑयल में यूज होता है और प्रोबेबिलिटीज और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है यूजिंग एडवांस टूल्स जैसे कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस FTA और इवेंट ट्री एनालिसिस ETA। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू शो की रिस्क एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, यानी कि एलाप में है कि नहीं। और एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरीन स्टोरेज वेसल फेलियर का डिस्पर्सन मॉडलिंग। ये जो भी रिस्क असेसमेंट की बात हुई, इसमें एम्प्लॉय का इंगेजमेंट बहुत ही जरूरी है। रिस्क असेसमेंट में एक टिक बॉक्स के जैसा इसको यूज नहीं करना है। इसमें हर एम्प्लॉय को इंगेज करना है। जैसे मैनेजमेंट को चाहिए कि टाइम और रिसोर्स एलोकेट करें, सुपरवाइजर को चाहिए कि वो इंश्योर करे कि असेसमेंट अप टू डेट है और एक्चुअल प्रोसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय को चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि उन्हें हैजर्ड का सबसे रियलिस्टिक आइडिया होता है। जब एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है तो वो ऑनरशिप बढ़ता है
और कंट्रोल मेजर ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट तो हम बारे में जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे डायनेमिक रिस्क असेसमेंट एंड सिचुएशनल अवेयरनेस भी होता है। डायनेमिक रिस्क असेसमेंट यानी कि कुछ जॉब में एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, जैसा कि कोई लोन वर्कर है, कोई टीचर काम कर रहा है, जैसे कि पुलिस है वो पब्लिक के बीच जा रहा है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। फायर फाइटर से आग लगा हुआ है, वहाँ पे एनवायरनमेंट एक बार रिस्क असेसमेंट करेंगे वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हर समय एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो डायनेमिक रिस्क असेसमेंट के टोटल 5 स्टेप हैं। आपको इवेलुएट द सिचुएशन, हैजर्ड, रिस्क, रिसोर्सेज, सेलेक्ट सिस्टम ऑफ वर्क लाइक प्री प्लान सेफ मेथड, एक्सेस चूजन सिस्टम यानी कि रिस्क प्रोपोर्शनल टू बेनिफिट्स होना चाहिए, इंट्रोड्यूस एडिशनल कंट्रोल मेजर लाइक पीपी इक्विपमेंट प्रोसीजर्स और रीएसेस। अगर रिस्क बेनिफिट से ज़्यादा है तो आपको टास्क स्टॉप करना है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है रिस्क से तो टास्क कंटिन्यू करो। आप समझ गए, बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है यानी कंटिन्यू, बेनिफिट कम है रिस्क ज़्यादा है स्टॉप। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है कि हम लोग कई बार साइट पे जाते हैं और काम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सिचुएशनल अवेयरनेस का होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को अवेयर होना चाहिए, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। आप कहाँ हो, कहाँ होना चाहिए और क्या चीज़ आपके हेल्थ और सेफ्टी को थ्रेट कर रहा है। इसके लिए HSC सजेस्ट करता है स्लैम टेक्निक फॉर द सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि S मतलब स्टॉप एंड थिंक, L मतलब लुक फॉर हैजर्ड, A मतलब असेस द रिस्क, M मीन्स मैनेज टू कंट्रोल हैजर्ड। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमें सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है बैलेंस, प्रोटेक्ट करो, इनोवेट करो, प्रोपोर्शनेट एक्शन लो, फोकस ऑन सिग्निफिकेंट रिस्क नॉट ट्रिवियल वंस, यूज द राइट टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट यानी कि क्वालिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इस सब में एम्प्लॉय इंगेजमेंट इसेंशियल है और डायनेमिक रिस्क असेसमेंट और सिचुएशनल अवेयरनेस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं रिस्क असेसमेंट आउटकम एंड रिस्क कंट्रोल डेवलपमेंट, यानी कि रिस्क असेसमेंट के रिजल्ट से रिस्क कंट्रोल का कनेक्शन, यानी कि कैसे रिस्क असेसमेंट के आउटकम कैसे हमारे रिस्क कंट्रोल को शेप देते हैं। रिस्क असेसमेंट एक पेपर वर्क एक्सरसाइज नहीं है, इसका मेन एम है कि इफेक्टिव और सेंसिबल कंट्रोल डेवलप करें जो वर्कप्लेस रिस्क को मैनेजेबल लेवल तक ला सके। रिस्क असेसमेंट के बाद हम करते हैं रिस्क इवेल्युएशन, जिसमें हम कंपेयर करते हैं रिस्क का लेवल यानी कि लाइक्लीहुड इनटू कंसिक्वेंसेस और उसके रिस्क क्राइटेरिया जो ऑर्गेनाइजेशन या लेजिस्लेशन डिफाइन करता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या नया कंट्रोल चाहिए, क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल को मॉडिफाई करना होगा या रिस्क ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है और कंट्रोल जरूरी नहीं है। इसमें डिसीजन फैक्टर आपको इंक्लूड होता है, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रेगुलरिटी या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या नया कंट्रोल से कोई एडिशनल रिस्क इंट्रोड्यूस हो रहा है। सेंसिबल, अगला पॉइंट है कि सेंसिबल एंड प्रोपोर्शनेट कंट्रोल मेजर्स यानी कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। तो HSC के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, HSC UK के अकॉर्डिंग हायरार्की ऑफ कंट्रोल के सीक्वेंस हैं, जैसे कि एलिमिनेशन में क्या होता है कि हैजर्ड को ही रिमूव कर दो। एग्जाम्पल, वर्क एट हाइट की जगह ग्राउंड से काम करो। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हैजर्ड को लेस डेंजरस से रिप्लेस करो, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल की जगह पे आप नॉन टॉक्सिक यूज़ करो। इंजीनियरिंग कंट्रोल यानी कि ग्राउंडिंग, इनक्लोजर, LEV यानी कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का यूज़ करो, जिससे कि जो हैजर्ड है उसके ऊपर एक गार्ड आ जाए। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि प्रोसीजर, वर्क परमिट, जॉब रोटेशन, ये सब यूज़ करो। और सबसे लास्ट में है जो लेस इफेक्टिव है वो है PP यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटर्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, ये सब यूज़ करना है। सबसे ऊपर का जो लेवल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और सबसे नीचे का जो है वो कम इफेक्टिव है। जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और जो लोअर लेवल का है वो क्विक और चीप होता है बट शॉर्ट टर्म और लेस इफेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनलिटी यानी कि फोकस ऑन सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिग्निफिकेंट रिस्क पे फोकस करे और ट्रिवियल या लो लेवल के रिस्क पे एक्सपेंसिव टाइम और रिसोर्स वेस्ट ना करे। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है रियल रिस्क को कंट्रोल करो जो सीरियस हार्म कॉज कर सकते हैं। एलाप प्रिंसिपल फॉलो करो, एज लो एज
रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। जो भी आप कंट्रोल मेजर आप इम्प्लीमेंट करोगे, कोई भी कंट्रोल 100% इफेक्टिव नहीं होता। पीपीई सिर्फ वियरर को प्रोटेक्ट करता है और अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है और ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। इफेक्टिव कंट्रोल ज़्यादा कंसिडरेशन डिजर्व करता है, चाहे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो। कुछ जगहों पे लीगल रिक्वायरमेंट एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि कुछ सिचुएशन में लॉ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल, कई जगह पे फॉक लिफ्ट रोल ओवर के लिए प्रोविजन एंड यूज ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन 1998 है। रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए और कंट्रोल तभी काम करेगा ज़्यादा जब लोग कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंसी के लिए ट्रेनिंग और सुपरविजन जरूरी है। आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है एक रिस्क ऑर्गेनाइजिंग एंड इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें प्लान डू चेक एक्ट, यानी कि प्लान करनी होती है कि अभी कहाँ है और कहाँ जाना है, इसकी प्लानिंग होती है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और कैसे मेजर करेंगे परफॉर्मेंस। लीगल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है और डू में ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क प्रोफाइलिंग करना है और बिगेस्ट रिस्क आइडेंटिफाई करना है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स इंप्लीमेंट करने हैं। रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंट एडवाइस इंश्योर करना है और चेक में परफॉर्मेंस मेजर करना है, जैसे एक्टिव और रिएक्टिव इंडिकेटर्स। इंसिडेंट नियर मिसेज इन्वेस्टिगेशन करना है और एक्ट का मतलब होता है लेसन लर्न करना है, रिस्क असेसमेंट और पॉलिसी रिव्यू करना है। ऑडिट और इंस्पेक्शन के रिपोर्ट पे एक्शन लेना है। आप देखेंगे कि जो रिस्क है वो आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है, टॉलरेबल हो सकता है, अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। इसके 3 कैटेगरीज होती हैं। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि नो फर्दर एक्शन नीडेड। कोई रिस्क इनसिग्निफिकेंट या इजीली कंट्रोल्ड है, उसको हम लोग एक्सेप्टेबल लेते हैं। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि कांट बी जस्टिफाइड डिस्पाइट बेनिफिट्स, जैसे कि आप एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। और टॉलरेबल में क्या होता है, ये बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल होता है। इस रिस्क को इंड्योर करते हैं क्योंकि बेनिफिट जस्टिफाई करते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट, पब्लिक कन्वीनियंस। फर्दर रिडक्शन का कॉस्ट जो है ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी कि ज़्यादा अगर हम कंट्रोल करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अगर न्यूमेरिकल गाइडेंस देखें HSE का, तो एक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ डेथ है 1 in 1 million पर ईयर। टॉलरेबल फॉर वर्कर है 1 in 1000 पर ईयर। टॉलरेबल फॉर पब्लिक है 1 in 10,000 पर ईयर। टॉलरेबल रिस्क मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपरली असेस्ड, कंट्रोल्ड एज पर द एलाप और पीरियोडिकली रिव्यूड होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट का अल्टीमेट एम है इफेक्टिव, सेंसिबल और प्रोपोर्शनेट कंट्रोल डेवलप करना। हायरार्की ऑफ कंट्रोल का यूज़ करो और एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल प्रिंसिपल फॉलो करो। लीगल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस और ऑर्गेनाइजेशनल एग्रीमेंट प्रोग्राम के सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। रिस्क को हमेशा एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल, अनएक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क के बेसिस पे इवेलुएट करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।